नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी। सीएम योगी सोमवार को सहारनपुर पहुंचे। यहां 381 करोड़ की 15 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। इससे पहले योगी के मंच पर पहुंचते ही जय श्री राम के जयकारे लगे। योगी ने कहा, महाकुंभ की सफलता से विपक्ष परेशान है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशानी हो रही थी कि सनातन धर्म का गौरव इतना ऊंचा कैसे हो रहा है। इन लोगों की संवेदना एक गरीब, एक नौजवान के साथ नहीं होती। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती। भारत और भारतीयता आगे बढ़ती है तो इन्हें परेशानी होती है, लेकिन आतंकी वारदात को संरक्षण देने में सपा कांग्रेस आगे रहती है। सीएम बोले, कांग्रेस का कृत्य देश के लिए अपराध। सीएम योगी ने कहा, मालेगांव विस्फोट में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उसके सहयोगी दलों ने हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कोशिश की थी। एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का ये कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आतंकवाद के लिए सॉफ्ट और राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बनकर उनको पूरी तरह से खत्म करने की चेष्टा आतंकी कृत्य है। कांग्रेस का यह कृत्य देश के लिए अपराध था। इससे पहले सीएम योगी ने सर्किट हाउस, मंडलीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। योगी बोले, पहले लोग जाति के नाम पर बांटने का काम करते थे। सीएम योगी ने कहा, जो लोग समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटते रहते हैं, उनके पास योजना नहीं थी, केवल झुंझुना पकड़ाकर लोगों को बहकाते रहते थे। ये लोग जातिवाद राजनीति करने वाले जाति के नाम पर तो सत्ता में आते थे और उसके बाद तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करके प्रदेश को दंगों में झोंकने का काम करते थे। दुष्परिणाम प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट खड़ा हो जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कोई आदमी अब कहीं जाता है और कहता है कि उत्तर प्रदेश, तो लोग मुस्कुराते हैं। आज उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ करके दिखाया है। अब डबल इंजन की सरकार बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी के रूप में नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है। सीएम योगी बोले, 13 से 15 अगस्त तक हर भारतीय तिरंगा का आरोहण करेगा। सीएम योगी ने कहा, 15 अगस्त को देश की आजादी का पावन दिन है, लेकिन आजादी के एक दिन पहले विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी थी। भारत सरकार ने तय किया है कि 13, 14 और 15 अगस्त को हर भारतवासी, हर नागरिक अपने घर में, प्रतिष्ठान में, अपनी संस्था में तिरंगा का। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, यहाँ पर बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूँ। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं। जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे। इसके उपरांत विजयादशमी, दीपावली आदि पर्व पड़ेंगे, इसमें भी लोग उपहार देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई पर्व और त्योहार आता था तो पूरी मार्केट छाई रहती थी चीन के सामानों से। आप मुझे बताओ, चीन के सामान को हम खरीदेंगे, एक तो उसमें टिकाऊपन नहीं होता, टिकाऊपन नहीं होता। आप लेंगे, घर पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाता था, टूट जाता था। दूसरा, उसका मुनाफा जो होता था वो चीन की कंपनियों के पास जाता था और चीन की कंपनियां फिर भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को भड़काने में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी, दुरुपयोग करती थी। विदेशों में जाने वाला पैसा वह भारत के विकास में सहायक नहीं होने वाला है। भारत के खिलाफ ही उस पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। और इसलिए जब यह पैसा 2017 के बाद सरकार आई, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चालू की। आज हमारे कारीगरों को, हमारे हस्तशिल्पियों को, हमारे व्यापारियों को जब इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2 घटनाओं का माननीय न्यायालय ने निर्णय करते हुए कार्य किया। एक, कांग्रेस की सरकार के समय महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने
हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुछ चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आतंकवाद के प्रति सौंप और राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है। और कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ एक अपराध था। ये लोग एक तरफ आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और इसलिए इन लोगों को विरासत की चिंता नहीं थी। विरासत की चिंता होती तो कांग्रेस अपने समय में, जब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी समर्थन करती थी, तब कांग्रेस ने अपने समय में राम सेतु को तोड़ने का निर्णय लिया था। उच्चतम न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया था, उस समय कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं, राम और कृष्ण हुए ही नहीं, उन्हें मिथक माना था। इन लोगों से विरासत की संरक्षण की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। मां शाकंभरी का कॉरिडोर ये बनाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम बनाने का कार्य ये लोग करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ये लोग कुछ प्रयास करेंगे, या महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन ये लोग कर पाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और उन्होंने किया भी नहीं। तो इनको विरासत पर कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। भारत के विरासत का संरक्षण करने के साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ हम उसे जोड़ सकें, इस जोड़ने की प्रक्रिया को ही प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।